अगर आप क्विज नीश पे अपना फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप क्विज नीश पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक कंप्लीटली यूनिक क्विज चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी क्लियर करने वाला हूं कि ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिन पे रिस्पॉन्स अब नहीं आएगा, और जिन लोगों को क्विज नीश पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उनको रीजन दूंगा कि आपका चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा था। जैसा कि आपको पता है कि क्विज वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और इन वीडियोस पे व्यूज आने की एक रीजन होती है इन वीडियोस का हाई रिटेंशन रेट, यानी ये एक तरह की चैलेंजिंग वीडियोस होती हैं। और लोगों को जब कहा जाता है कि आपको ये इसमें से कोई आंसर आता है, अगर किसी को आता होता है तो वो कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस इंगेज भी होती है। यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से क्विज चैनल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर जा रहे हैं। सबसे पहले हमें किसी भी वीडियो का कंटेंट चाहिए होता है तो मैं चैट जीपीटी पे आ गया हूं और यहाँ पे आगे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे 80 कॉमन कंपाउंड वर्ड्स चाहिए जिनको आपने 2 इंडिविजुअल वर्ड्स में स्प्लिट करना है, और हर इंडिविजुअल वर्ड एक इमोजी होने चाहिए और जो रिप्रेजेंट करे लिटरल मीनिंग, यानी कि जैसे फुटबॉल है तो फुट प्लस बॉल हो, ये ना हो कि सिर्फ आप फुटबॉल डायरेक्टली लिख दें या फुटबॉल की इमोजी लगा दें। तो अब इसको प्रेजेंट आपने किस तरह से करना, मैं इसको बताया कि पहला कॉलम आपका नंबर का होना चाहिए, सेकंड इमोजी 1, इमोजी 2 एंड कंपाउंड वर्ड। और उससे मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सारी इमोजीज और सारे कंपाउंड वर्ड्स दे दिए हैं, साथ उसका नंबर दे दिया और मैंने 80 जनरेट कराए हैं। अब यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने ये कैसे जनरेट कराए हैं। उसके बाद आपने आ जाना है canva.com पे, सिंपली आपने वीडियो के सेक्शन में आ जाना है और आपने वीडियो लैंडस्केप पे क्लिक कर लेना है। अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप मोबाइल वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सबसे पहले बैकग्राउंड डिजाइन करना है, तो मैं बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए सबसे पहले इसका बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करूंगा। आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ब्लू बैकग्राउंड। ये वाला बैकग्राउंड मैं यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपका ड्रॉप ना हो तो आप सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड करेंगे, ये बैकग्राउंड में एडजस्ट हो जाएगा। देन हमने इसको डिजाइन करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर्स ऐड करूंगा, तो उसके लिए मैं सिंपल C प्रेस करूंगा, ये मेरे पास सर्कल आ जाएगा और इस सर्कल को मैंने अब इस साइड पे एडजस्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब इस सर्कल का मुझे स्ट्रोक थोड़ा सा लगाना है, लाइक 6 का स्ट्रोक लगाना है और स्ट्रोक का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक ही रहने देता हूँ, बल्कि येलो कर देता हूँ। अब इस येलो को शार्प करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा कलर व्हील में और इसको इस तरह से शार्प करूंगा। उसके बाद मुझे इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो करना है वाइट। अब मैं सिंपल T प्रेस करूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट में आके भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं T से ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट में 01। अब 01 ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसका मैं यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ से इसकी मैं फ़ॉन्ट चेंज करने वाला हूँ। फ़ॉन्ट में कौन सी यूज़ करूंगा, मैं पॉपिंस ही यूज़ करूंगा जो कि मेरी फेवरेट है। पॉपिन सेमी बोल्ड में यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया और इस तरह से शो हो रही है। उसके बाद मैंने इसी की एक कॉपी जनरेट करनी है इस तरह से, और सबसे पहले मैंने इस पर टेक्स्ट लिखना है लाइक गेस द वर्ड्स। अब सारे मैंने अपर केस कर लेने हैं लेटर्स। उसके बाद मैं इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, मैं पॉपिंस ब्लैक इटैलिक कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। अब इस पर मैं कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ, शेडो इफेक्ट। अच्छा, अब इसी के हिसाब से मैं ये सर्कल ऐड करूंगा। इस सर्कल का मुझे कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं पहले लेटर का कलर करूंगा वाइट और इसके इनर पार्ट का कलर जो है वो मैं कर दूंगा सर्कल का ब्लैक। तो ये अब जरा थोड़ा बेहतर लग रहा है। उसके बाद मुझे इमेजेस ऐड करनी है, लाइक यहाँ पे एक इमेजी और यहाँ पे एक इमेजी। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल T प्रेस करूंगा। T प्रेस मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इमेजी ही ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, A मैं कैपिटल में कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा A और इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करूंगा। अभी ये मैं A इमेजी की जगह पे लिख रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा था। A लिख रहा हूँ, A के थोड़ा सा आगे मैं B लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा खुला खुला कर रहा हूँ। अब सेंटर में मुझे प्लस का आइकन चाहिए, तो मैं सिंपली एलिमेंट्स में आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा प्लस। ग्राफिक्स में आ जाऊंगा और यहाँ पे मुझे जो भी प्लस सूटेबल लगे वो मैं ऐड कर दूंगा। मैं लाइक ये वाला पहले वाला ये ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये सेंटर में आ गया। अब उसके बाद मैंने नीचे एक प्रोग्रेस बार ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइम बार यहाँ पे सर्च कर लूँगा, एलिमेंट्स में सर्च कर लूँगा, वीडियोस के सेक्शन में आ गया हूँ। उसके बाद आपको जो भी सूटेबल टाइम बार या लोडिंग बार आपको लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरी वीडियो में आ जाएगी। अच्छा, ये ना एक तरह का जुगाड़ है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करूँगा ना तो इतना अच्छा नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको भी आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इस बार की जो लेंथ है वो है 6 सेकेंड। अब इसका भी मैं बताता हूँ कि इसको कम या ज़्यादा आपने कैसे करना है। अच्छा, ये बार इस तरह से ऐड हो गई। अब उसके बाद इसके मैं कॉर्नर्स जो है वो राउंड करूंगा यहाँ से, तो ये राउंड हो जाएंगे और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ऐड कर दूंगा। सिर्फ 4 ऐड कर देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ स्ट्रोक का वाइट और अब इसको मैं इस तरह से ऐड करूंगा।
अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अदद फ्रेम ऐड करना है। मैं एलिमेंट्स में ही आऊँगा और यहाँ पे आके वापस आऊँगा और यहाँ पे नीचे आऊँगा ना, फ्रेम्स में मुझे ये फ्रेम्स मिल जाएंगे। तो मैं पहले वाला फ्रेम ही ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा उसी तरह से अपनी मर्जी से। इसका फ्रेम का मैं साइज इस तरह कर रहा हूँ, अब आपको नजर आ रहा होगा कि फ्रेम ए और बी के पीछे है, लेकिन मुझे इसको इससे इसके आगे लेके आना है। तो मैं पोजीशन में आके लेयर्स में आऊंगा और इस फ्रेम को सबसे ऊपर कर लूंगा। देन मैंने यहाँ पे आंसर ऐड करना है, तो मैं शेप्स में आऊंगा, ये सबसे पहला जो आइकन है ये वाला ले लूंगा और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। अब आपने यहाँ पे आंसर ऐड करना है, तो आप सिंपल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमाद एक दफा के लिए। अब मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे, लेकिन अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि इसको इस तरह से करने की रीजन क्या है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। अब इसका मैं फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसको यही वाला कर देता हूँ, सेमी बोल्ड वाला ओपन्स, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे ऐड करूंगा। मैं सिंपली कंट्रोल ए करूंगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं एनिमेशन में आऊंगा और इस पे ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा। तो मैं पॉप की ट्रांजिशन ऐड करूंगा जरा। उसके बाद अब मुझे इनके टाइम्स वगैरह सेट करने हैं, तो मैं सबसे पहला जो काम करूंगा वो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इनके टाइम जो है वो उस तरह से एडजस्ट करूंगा कि ये स्टार्ट में है, ये स्टार्ट में आ जाएंगे। देन उसके बाद मैं ए बी और प्लस को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने शिफ्ट प्रेस करना है अगर आपने मल्टीपल सिलेक्ट करनी है चीजें। तो ये तीनों सिलेक्ट हो गए। अब इनको मैं क्या करूंगा, मैं शुरू वाला जब आ जाएगा गैस का वर्ड, उसके बाद आए ये तीनों, तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा आगे कर दूंगा, इसको भी और इसको भी आगे कर दूंगा और इसको भी प्लस को भी आगे कर दूंगा। अगर आपने थोड़ा सा मजीद आगे करना है तो आप मजीद भी कर सकते हैं, मैं इतना ही करूंगा। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइमर बार आए, यहाँ पे मेरा टाइमर बार चलना शुरू हो जाए। तो मैं टाइमर वाले पे आऊंगा, इसमें से टाइमर कौन सा है, आई थिंक ये वाला है, ये वाला टाइमर है। अच्छा, इस पे मैं आऊंगा, तो मैं अब इसके बाद थोड़ा सा ये आए यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरह से करूंगा आगे, ये इसके बाद आएगा। जैसे यहाँ पे इसका टाइम खत्म होगा, उसके बाद हमने प्रोग्रेस बार को बिल्कुल शॉर्ट कर देना है, जहां तक इसका टाइम खत्म होता है वहां तक कर देना है, एक यहाँ तक इसको मैंने छोड़ देना है। देन आपने यहाँ पे एरो हेड रख लेना है और आपका जो आंसर है और आपका फ्रेम है इसको आपने यहाँ तक स्प्लिट कर देना है। ये हमाद को भी मैं इस तरह से स्प्लिट कर दूंगा। अब आपका जो प्लस का आइकन है, आपने इसको जहां पे आपका प्रोग्रेस बार खत्म होता है, आपने इसको भी वहीं पे खत्म कर देना है, आइकन को भी, और ए और बी जो आपका इमोजी है उसको भी आपने इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने क्यों किया है। अब आंसर आने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि आंसर ज्यादा देर ना रुके, तो अभी 6 पे आंसर आया, तो मैं इसको 10 पे बिल्कुल फिनिश करना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे 9 पे खत्म कर देता हूँ इसको, मतलब 3 सेकंड बहुत है एक आंसर को शो कराने के लिए। तो मैं नीचे इस पेज पे आऊंगा और इस पेज पे एस प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सारे कट हो जाएंगे। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इस वाले प्रीवियस पेज को, और अब ये इस तरह से आएगा, ये टाइमर खत्म होगा और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो कैनवा में साउंड इफेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक नहीं बस यूज करना आपने यहाँ का। कैनवा में थोड़े साउंड इफेक्ट्स के नेम्स डिफरेंट है, लाइक पो का जो साउंड इफेक्ट है वो यहाँ पे एक्चुअल में बोटल ओपन के नाम से इफेक्ट है, शायद यहाँ पे आपको अभी आइडिया हो जाएगा। कोलेजन बोटल ओपन ये इफेक्ट है, और भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है, साउंड इफेक्ट ऐड हो गया। थोड़ा सा आगे जाके मैं एक और साउंड इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, सिर्फ 2 ही करूंगा। उसके बाद में जब टाइमर आएगा, तो टाइमर पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। अब टाइमर जहाँ से शुरू होगा वहां से एक टाइमर इफेक्ट आएगा, यहाँ पे नेम है टाइमर इफेक्ट का एग टाइमर के नाम से ना, ये टिकटॉक साउंड है जो ये वाली आपने लगा लेनी है। अब यहाँ से आपने इसको चेक करना है कि जहां तक टाइमर चलता है वहां तक इसको लगाना है, सिर्फ आपने यहाँ पे खत्म हो जाता है तो आपने इसको भी खत्म कर देना है। उसके बाद जब आपका आंसर आएगा, इसके बाद ये ऐसे जब आंसर आएगा तो आपको यहाँ पे भी कोई अच्छा सा साउंड लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लोगो एसेंट का साउंड लगाऊंगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सर्च कर लें लोगो एसेंट, लोगो एसेंट 8 वाला ही मैं ऐड कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करके ये इस तरह से ऐड होगा। अब ये मैं आपको दिखा दूंगा ये किस तरह से वर्क करेगा। अच्छा, यहाँ तक मैंने क्या किया आपको आइडिया तो हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। अब ये सारे जितने भी इस पे एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट हैं, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने इनको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने इस पेज को कर लेना है डाउनलोड, शेयर में आना है और डाउनलोड पे क्लिक करके MP4 में इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपके पास डाउनलोड हो गया। आपने कंट्रोल Z से सारे एलिमेंट्स वापस ले आने हैं। यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है, कंट्रोल Z प्रेस करना है और सारे एलिमेंट्स, सारी चीजें वैसे ही वापस आ जाएंगी। नीचे वाले साउंड इफेक्ट्स डिलीट कर देने हैं 1 बाय 1 ना।
ये सारे साउंड इफेक्ट्स डिलीट हो चुके हैं। अब आपने आना है यहाँ पे, इस वीडियो को आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे, ये आपके पास ऐड हो जाएगी। आपने इस पे क्लिक करना है और 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। अब इसने आपका बैकग्राउंड रिप्लेस कर लिया है। अब आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स जो मैंने डिलीट किए थे ना, वो ऑटोमेटिकली इसमें लगे हुए मिल जाएंगे। मैं अगर प्ले करूँ, अब आता है मेन काम कि आपने इसमें सारी चीजें कैसे ऐड करनी है। अब आपने आ जाना है सिंपल वापस उसी चैट जीपीटी पे, और ये जितने भी इमेजेस और ये सारी चीजें हैं ना, आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी करना है और आपने अपने इस पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपने एप्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, बल्क क्रिएट का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद इंटर डाटा मैनुअली पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लियर टेबल कर देना है और बिल्कुल कोने पे प्रेस करके कंट्रोल वी कर देना है। अब सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। आपने डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको समझ आएगी कि मैंने इमोजी क्यों नहीं ऐड की वहाँ पे, या कोई पिक्चर क्यों नहीं ऐड की, क्यों ए और बी लिखा। अब सबसे पहले आपका क्या काम है, आपने नंबर्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जैसे 01 है, इसी तरह से आपने इसको कनेक्ट डाटा पे क्लिक करके नंबर के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपकी इमोजी आती है ए, ये वाली इमोजी, आपने इमोजी 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट डाटा इमोजी 1। इसी तरह से बी को भी कनेक्ट करना है आपने इमोजी 2 के साथ। और अब आ जाता है आपका कंपाउंड वर्ड जो आपने एडिट करना है। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा डायरेक्टली कंपाउंड वर्ड के साथ। अब कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद 80 जनरेट 80 डिजाइन का ऑप्शन आएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल कुछ ही टाइम में आपके पास इस तरह का ऑप्शन पॉपअप होगा, व्यू डिजाइन पे आपने क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपके पास सारे डिजाइन ऐड होके आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि नीचे कितने सारे पेजेस बन चुके हैं। ये तकरीबन 80 पेजेस बन चुके हैं और ये इस तरह से आपकी वीडियो चलेगी। सारे डिजाइन में इसी तरह से आएगा। इस तरह आपका वो नीचे टाइमर चल रहा होगा, ऊपर आपकी इमोजी लगी होगी और एंड पे जो है वो आपका आंसर आ रहा होगा। अब इसमें आपने करना ही है कि आपने, जैसे ये पहले वाला है, इसको मैंने इस तरह एक ही जगह पे ये आ गया। अब इसको अगर थोड़ा सा ये एडजस्ट नहीं है तो इनको आपने एडजस्ट कर लेना है। बस ये है कि इनको थोड़ा सा अगर दूर दूर रखते हैं तो शायद ये आपको इस तरह का इशू ना आता। मैंने इनको काफी क्लोज रखा हुआ था तो शायद इस वजह से मुझे ये इशू आ रहा था। अब थोड़ा दूर करके रखेंगे तो ये इस तरह से कवर करेगा। ठीक है, अब देखें फूड और बॉल। ठीक है, उसने पहला इमोजी क्रिएट करके दिया, सेकंड उसने क्रिएट करके दिया आपको ये सन एंड वाइन, आई थिंक सो के वाइन है। और अब इसका आंसर पता चलेगा जब हमें सनलाइट है। ठीक है, सन और लाइट। इस तरह से ये सारे इमोजीज उसने ऐड कर दिए। अब आते हैं उस पे मेन पार्ट पे कि अब आपने इसका जो बैकग्राउंड है, अब सारी वीडियो का एक ही बैकग्राउंड तो नहीं हमने रखना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फोटोज में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी आपने, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड व्हाइट करना चाहते हैं, ये वाला व्हाइट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इसको पहले एडजस्ट करेंगे। अब आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेट एज ए बैकग्राउंड नहीं करना, आपने यहाँ पे आके पोजीशन में आना है और लेयर्स में आना है। उसके बाद आपने इस व्हाइट वाले को क्या करना है, इसके आगे रख देना है। बस अब ये आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। अब व्हाइट की जगह पे अगर आप रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट पेज का मैं करना चाहता हूँ रेड, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा लाइक बैकग्राउंड्स, इसमें से जो भी मुझे पसंद आएगा। रेड करना चाहते हैं तो मैं रेड पे क्लिक करूंगा। उसी तरह से मैं इसको एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद मैं इसी तरह से इसको पोजीशन में आके नीचे ले आऊंगा। अभी इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि अगर आपने इमोजीज, आपको ये जरा लोकल लग रही है, पसंद नहीं आ रही, तो आपने इसको कैसे चेंज करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ नीचे वाले पार्ट को, इसके बाद बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये सन की इमोजी आपने चेंज करनी है, ये वाली। तो अब क्या करना है, आपने एलिमेंट्स पे आना है, यहाँ पे आके सर्च कर लेना है आपने सन। ग्राफिक्स में आएंगे, इनमें से जो भी आपको कूल लग रहा है, मुझे ये वाला कूल लग रहा है तो मैं इसको इस जगह पे रखूंगा। और इसको एडजस्ट करने के बाद ना मैं क्या करूंगा, मैं सन वाली इमोजी है जो उसके बराबर इसको स्प्लिट कर दूंगा। लाइक ये एरो हेड, यहाँ पे आपका सन इमोजी पॉपअप होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से पॉपअप पे ला के इसको स्प्लिट कर दूंगा। उसके बाद सन इमोजी तक इसको ऐसे ही रहने दूंगा। लाइक यहाँ पे ये वाइंड अप होता है तो मैं इसको इस तरह से कर दूंगा। इस पे रह जाता है आपका उस वही ट्रांजिशन एनिमेशन। आपने आना है और आने के बाद यहाँ से पॉप की ट्रांजिशन इस पे भी ऐड कर लेनी है। अब आपने पुराने वाले सन को कर देना डिलीट। डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला सन लगा होगा, लाइक उसके साथ ये आएगा। जैसे मैं भी आपको चला के दिखाऊं, टेक्स्ट के पीछे जो इमेज है वो कैसे ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसके पीछे फॉर एग्जांपल ये सनलाइट है तो मैं यहाँ पे सनलाइट सर्च कर लूंगा। कुछ चीजें आपको मैन्युअली भी करनी पड़ेंगी, सारी चीजें अब आपको बल्क क्रिएट में तो नहीं मिलेंगी। तो सनलाइट में इमेज में आऊंगा, मैं फोटोज में आ जाऊंगा और फोटोज में आके जो सनलाइट भी मुझे पसंद आ रहा है, इसकी इमेज पसंद आ रही है, फॉर एग्जांपल ये है, तो मैं इसको इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दूंगा। ये ऑटोमेटिकली इसके बैकग्राउंड में पेस्ट हो जाएगी। जैसे मैं इस पे अगर आ जाऊं तो इसका है फिश हुक, तो मैं यहाँ पे इसी तरह से फिश हुक सर्च करूंगा
फॉर एग्जांपल ये मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और अब इसको अगर मजीद एडिट करना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपका ये हो गया कंप्लीट कि आपने ये वीडियोस किस तरह से क्रिएट करनी है। अब आपने देख लिया होगा कि आपने सिर्फ एक पेज डिजाइन करना है और बाकी के सारे पेजेस आपने बल्क क्रिएट के थ्रू क्रिएट कर लेने हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये आता है कि आपने क्रिएट कर लिया लेकिन इन वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। इन वीडियोस पे व्यूज ना आने की रीजन है कि आपने सेम तरह का टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ था, उसमें बिल्कुल भी कोई वैल्यूज नहीं ऐड की होती। उसके अलावा आप जो स्क्रिप्ट जनरेट कराते हैं वो आप चैट जीपीटी जैसी चीजों से जनरेट करा लेते हैं ये ऑप्शंस। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आपके क्विज चैनल्स मोनेटाइज नहीं हो रहे होते। अब मोनेटाइज ना होने की भी एक बहुत बड़ी रीजन है। वो रीजन ये है कि जो भी आप इमोजीज या चीजें जो क्वेश्चन जनरेट कराते हैं ना, वो मोस्टली आपकी जो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है उससे मैच कर रहा होता है। तो आपने चैट जीपीटी को 2 से 3 दफा प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे रिक्रिएट करके दो, मुझे रिक्रिएट करके दो, उसके बाद आपने यूज करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ कैनवा कोर्स की 6th वीडियो है। मेरी एक कंप्लीट सीरीज है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैनवा की हेल्प से अपना यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इसके अलावा क्विज पे मेरी एक कंप्लीट सीरीज है वायरल क्विज आइडियाज के नाम से, उसमें मैंने क्रक्स ऐड किया है कि आप किस तरह से क्विज वीडियोस पे काम कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, हर तरह की क्विज वीडियो का टेम्पलेट ट्यूटोरियल आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा भी किसी और क्विज वीडियो में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे मैंने मल्टीपल क्विज आइडियाज शेयर किए हुए हैं, किस तरह से मल्टीपल आप यूनिक जो क्विजेज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, उन पे काम किया हुआ है। आप वो एक दफा जरूर विजिट कीजिएगा। अब आप अगर इस पे मल्टीपल इफेक्ट्स वगैरह लगाएंगे, लाइक इस पे आप स्पाइरल इफेक्ट्स लगाएंगे जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप ये क्रिएट करेंगे तो 1 बाय 1 आपने आ जाना है वीडियो के सेक्शन में और यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना है स्पाइरल बैकग्राउंड। अब ये स्पाइरल बैकग्राउंड्स अगर आप ऐड करेंगे ना हर एक वीडियो में अलग-अलग से, तो ये भी बहुत ज्यादा जो है वो आपका क्रिएट करेगा इम्पैक्ट इसमें। अब ये मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह से मुझे पोजीशन में आना है, लेयर्स में आके इसको फुल नीचे आके छोड़ देना है। अब यहाँ पे छोड़ के मैं क्या करूंगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा लाइक 11। अब ये देखें कि इसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसी तरह से स्पाइरल में और बहुत सारे ऑप्शन है, ये आपके सामने है, सिर्फ 1-2 नहीं है। लाइक ये सारे मूवमेंट कर रहे हैं, करने वाले हैं और ये सारे बहुत अमेजिंग है। अच्छा, एक ये बहुत बड़ी रीजन है कि अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ना इसका टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो आपने बस इसको अगेन स्प्लिट कर देना है वहां पे लाके जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे थे। जब आप स्पाइरल ऐड करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बस आपको करना पड़ेगा ऐड। क्विज नीश पे व्यूज ना आने की ये भी रीजन है कि आप टेम्पलेट सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम टू सेम पूरे वीडियो का क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि मैं मास प्रोड्यूस कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करूंगा। अगर सेम तरह की आप क्विज वीडियोस क्रिएट करी जाएंगे तो वो मोनेटाइज नहीं होंगी। आप 1-2 टेम्पलेट ये क्रिएट करें, इनके कलर्स चेंज करें, देन उसके बाद आप वायरल क्विज आइडियाज की जो मेरी कंप्लीट सीरीज है वो देखें, उसमें मल्टीपल क्विजेस के टेम्पलेट्स हैं, उन सबको इंटरमिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप डाटा जो है वो चैट जीपीटी से भी लें, लेकिन इसको भी 3-4 दफा प्रॉम्प्ट देने के बाद आप कहें कि मुझे अब मजीद इस तरह से चेंज करके कुछ यूनिक चीज दो, तो उनको आप यूज करें। उसके अलावा इसके लिए आपने देखा होगा कि बल्क क्रिएट के लिए आपको कैनवा प्रो चाहिए होगा, क्योंकि इसमें प्रो फीचर है। तो अगर आपको कैनवा प्रो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेरे ये कंप्लीट कोर्स नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक दफा इसको जरूर विजिट करें। ये कंप्लीट कोर्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आई वुड रिकमेंड यू एक दफा विजिट करें और इस कोर्स को देखें, इसमें आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप आज ही अपना यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट कर सके हैं इस कोर्स के बाद। इसको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया है, और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें।